अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद इज़ा ख़रज मिन्हु हत्ता यऊद इलैहा वरजुलानि तहाब्बा फिल्लाह इज्तमआ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु वरजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु हसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक अल्लाह की जमीन पर, धरती पर जितनी भी इंसानियत आई है और आज के बाद जितने भी इंसान पैदा होंगे, ये सारे इंसान जिस मजहब के भी मानने वाले हों, और दुनिया में कुछ कौमें ऐसी हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानती, बल्कि अल्लाह की जात का भी इनकार कर देती है। उसका नजरिया, उसका अकीदा ये है अल्लाह नहीं है। उनसे पूछा जाता है जमीन और आसमान कैसे बने, तो वो यूं कहते हैं कि जमीन खुद ब खुद बनी, आसमान खुद ब खुद बन गया और ये अपनी ही मर्जी से खुद ब खुद फना हो जाएगा, जिसको नास्तिक और दहरिया कहते हैं। तो दुनिया में जितनी भी इंसानियत जितने भी मज़ाहिब को फॉलो करती है, हर मजहब के अंदर कुछ न कुछ इख्तिलाफात है, सोच और विचार का फर्क है, अकाईद और नजरियात का फर्क है। लेकिन दुनिया का एक मसला ऐसा है कि जिस मसले में किसी भी मजहब, तो मजहब अल्लाह के जो मुनकिर हैं, नास्तिक हैं, उसका भी इख्तिलाफ नहीं है। उस मसले का नाम है मौत। मौत से किसी को इनकार नहीं। अल्लाह का न मानने वाला भी यूं कहता है मौत आएगी। मौत का इकरार सब करते हैं। मसला सिर्फ मौत का नहीं है। अगर मौत पर मसला खत्म हो जाता, फिनिश हो जाता, तो बात खत्म थी, कोई मसला नहीं। लेकिन बहैसियत एक मुसलमान होने के, मानने वाला होने के, बास बादल मौत, मरने के बाद की अबदी जिंदगी, फना न होने वाली, न खत्म होने वाली जिंदगी जो मौत से शुरू होती है, मसला ये है। बहुत सारे लोग कहते हैं बस हो गया, मर गया, क्या करें। ये बहुत भारी जुमला है एक ईमान वाले के लिए। एक ईमान वाला तो ये कहे कि अब इसकी जिंदगी हमेशा की शुरू हुई, आखिरत का मुस्तकिल एक मसला है। बड़ी बड़ी कठिन घाटियां हैं। इस कदर डरावनी, इस कदर खौफनाक। इसीलिए तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला
ऐसे ही कब्र को देखकर आपकी दाढ़ी मुबारक ऐसे ही तरनी हो जाती थी, आंसू इतने बह जाते थे, इतने टपकने लगते थे सिर्फ कब्र देखकर। कब्र के हालात सुनकर नहीं, वो तो मुस्तकिल मसला है कब्र के हालात। सिर्फ वो 2 गज जमीन का टुकड़ा और वो कब्र। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मौत से किसी को इनकार नहीं है, ये मुसल्लमा मसला है, और अगर कोई इनकार भी कर दे तो मौत से छुटकारा है ही। अल्लाह अपने कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि तुम मजबूत पहाड़ों के अंदर अगर अपनी पनाहगाह बना लो, अपना ठिकाना बना लो मजबूत पहाड़ों में, वहां भी तुम्हें मौत आ पकड़ेगी। अब मौत के बाद की जो मंजिलें हैं, जो घाटियां हैं, मेरे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर घाटी हर मंजिल का वाज़ेह तौर पर, खुले तौर पर हाल बयान कर दिया कि मेरे मानने वालों, ऐसा नहीं है कि कब्र की चंद चट्टाने रख ली और मिट्टी डाल दी और चले गए और बात खत्म हो गई। एक दुनिया शुरू होने वाली है, एक मंजर आने वाला है, एक अजीब तरह की कैफियत तुम्हारे सामने, और आपने कब्र के अहवाल इस कदर बयान फरमाए, प्रैक्टिकल यूं कहा कि कब्र इस तरह भींचेगी। आपने अपनी दस्ताने मुबारक, अपनी उंगलियां मुबारक एक दूसरे में दाखिल करके यूं प्रैक्टिकल बताया, इस तरह कब्र भींचेगी इंसान को। नजर नहीं आता, ये सारा पर्दे में है, ईमान बिल गैब है ये। मुझे असल मजमून तो कुछ और बयान करना है। कब्र के बाद फिर एक बहुत बड़ी मंजिल आने वाली है, बहुत बड़ा वेटिंग रूम आने वाला है, जिसको कुरान ने, जिसके वहां का इंतजार का तज़किरा और वहां वेट करने का तज़किरा कुरान ने यूं कहा, 50 अल्फ सना, 50,000 साल। एक दिन, वहां का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा। वहां इंतजार करना है, जिसको मैदान महशर। काश के हम ईमान वाले किसी की मौत से को सामने लाते कि अब दुनिया से गया है, यहां से अब इसकी असल मंजिल शुरू हुई, अब सारे अहवाल उसके सामने आएंगे। दोनों तरह के अहवाल आ सकते हैं। अच्छी जिंदगी है, अच्छे अहवाल सामने आएंगे। अगर जिंदगी में भूल चूक, खताएं, लग्जिशें हैं और तौबा नहीं की, अल्लाह हमें सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमाए। अल्लाह ताइबीन में हमारा शुमार फरमाए। दोनों मंजर सामने आने वाले हैं। इसीलिए तो फरमाया कि इंतकाल के बाद उसके करीब अजीज रिश्तेदार वहां खड़े रहे, जिक्र और अज़कार करे, तस्बीहात पढ़ते रहे, ताकि वो साबित कदम रहे। सवाल और जवाब का मंजर उसके सामने आने वाला है। वो फरिश्तों की कैफियत देखेगा, वो मंजर देखेगा, अल्लाह के फरिश्तों को बराह रास्त देखेगा। ये हकीकत है, एक हकीकत, कोई अफसाना नहीं, कोई किस्सा नहीं, कोई कहानी नहीं। ऐसी हकीकत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमारे माँ बाप पर कुर्बान ऐसा खोल खोल कर वाज़े तौर पर बयान फरमाया। तो ये मैदान महशर इस कदर नफ्सा नफ्सी वाला आलम, यूं कहो कि इंसान बेबस बेकस नजर आएगा, लाचार नजर आएगा। इससे बड़ी लाचारी इंसान की कहीं और मंजर में नजर नहीं आएगी और कोई घाटी में नजर नहीं आएगी। अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैदान महशर के बारे में, बिल्कुल चटियल मैदान,
जर्रा बराबर कोई साया नहीं, कोई साया नहीं। आफताब तो के बिल्कुल सर के ऊपर। माहिर फलकियात में लिखा है इस वक्त जो आफताब, जो सूरज है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि जमीन से 10 लाख गुना, 10 लाख गुना सूरज जमीन से बड़ा है। और वो आसमान पर हम देखते हैं सूरज तो छोटा सा नजर आता है। इससे उलमा ने, सूरज इतना छोटा नजर आता है तो अल्लाह का आसमान कितना बड़ा होगा। अल्लाह का आसमान इतना बड़ा तो अल्लाह कितने बड़े। उस अल्लाह के हम बंदे हैं। इतनी बड़ी ताकत और कुदरत का मालिक जो अल्लाह है उसके हम बंदे हैं। हमारा माथा, हमारी पेशानी उस रब के साथ सामने झुकती है। सुबहान रब्बी अल आला, उस रब को हम कहते हैं। हमारे रब की ताकत का कोई तस्वुर नहीं कर सकता, कोई इदराक नहीं कर सकता, कोई अंदाजा नहीं कर सकता वो इतनी ताकत का मालिक है। सिर्फ अल्लाह ने अपनी ताकत को समझाया है ताकि इंसान के दिल में आए कि वो ताकत वाला है। कितनी ताकत वाला तो कि कोई तस्वुर नहीं कर सकता। उसकी बनाई हुई जन्नत का तस्वुर कोई नहीं कर सकता। माला ऐन रात वला उज़ुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। अल्लाह की बनाई हुई जन्नत का कोई तस्वुर नहीं कर सकता, दिल में गुमान नहीं आ सकता, दिमाग के अंदर ख्याल नहीं आ सकता, कान कभी सुन नहीं सकते। जिस जन्नत के बनाने वाले का जो जन्नत जिसका हाल ये है तो उसके बनाने वाले का हाल क्या होगा। मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई, कभी सजदे में सर रखकर यूं कहो सुबहान अल्लाह तेरी जात, सुबहान रब्बी अल आला। तो बहुत बड़ा है, बहुत आला, बहुत बुलंद। ऐसा सजदा जब आप और हम करेंगे, कसम खाकर ये बात कही जा सकती है कि फिर सजदे से जल्दी सर उठाने का जी नहीं चाहिए। आप यूं ही कहेंगे, मैं और कहता रहूं सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला। लेकिन वो तसव्वुरात नहीं होते, वो ख्यालात नहीं होते, वो इस्तिहजार नहीं होता, वो ध्यान नहीं होता कि हम सजदा किसको कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। खैर, अर्ज में करना चाहता हूं जो मजमून मुझे आपकी खिदमत में अर्ज करना है, आपके लिए, मेरे लिए। मैदान महशर, वहां वेटिंग के अंदर लोग चलेंगे। 50,000 साल तक इंतजार ही इंतजार, न इधर का फैसला न उधर का फैसला। और वो भी ऐसी धूप में, कई किलोमीटर के फासले से, माइल के माइलों के फासले से। सूरज जब इतनी दूरी पर है, इसकी तपिश का जब ये 40, 45, 42 डिग्री में हाल होता है, वो तो सर के ऊपर होगा। मेरे महबूब फरमाते हैं, मैदान महशर का हाल बयान फरमाते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका अफीफा कायनात से यूं कहते हैं, आयशा मैदान महशर में इंसान बरहना होगा। मां आयशा पूछती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंगा, कोई कपड़ा नहीं तो कि नहीं, शर्म नहीं आएगी? ए आयशा, क्या शर्म की बात करती है, नजर उठाने की ताकत नहीं होगी, नजर गिरी हुई होगी, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। इतनी सख्त, इतनी हिम्मत नहीं होगी कि नजर इंसान उठाए। अल्लाह अपने जलाल में इंसान पसीने के अंदर अपने गुनाहों के बकदर पसीने में डूबा हुआ शराबोर, थोड़ा सा पसीना जब बर्दाश्त नहीं होता, वो मैदान महशर का पसीना। ये सारा मंजर हमारे सामने आने वाला है। ये जवानों की मौत मुझको और आपको अपनी मौत की याद दिलाती है। हकीकी जिंदगी शुरू होने वाली है। इसीलिए तो कुरान ने दुनिया की जिंदगी को धोखा कहा, मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है। और ये धोखे के सामान से जब हमारी आंख बंद होगी, हकीकी दुनिया खुलेगी, तब पता चलेगा हकीकत में ये धोखा था।
इसीलिए सैयदना नूह अला नबीना व अलैहि सलात व सलाम से जब पूछा गया, ए नूह दुनिया की जिंदगी को कैसा पाया, तो कि ऐसा पाया जैसे एक इंसान दरवाजे के मकान के कमरे के एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। मुझे इतना ही पता चला कि मैं इतना ही दुनिया में ठहर कर आया। 950 साल तो उसकी तबलीग की जिंदगी है, और इतना बस मुझे इतना पता चला, एक दरवाजे से आया दूसरे में निकल गया, बस इतना मुझे महसूस हो रहा। अब उस जमाने में मैदान महशर में चिलचिलाती धूप, नफ्सा नफ्सी का आलम, इंसान तो इंसान, अंबिया के बोल अहदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया की जात भी यूं कहेगी, या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। अंबिया अलैहि, जिसको अल्लाह ने दुनिया में भेजा हो, जिनके बारे में गुनाह का तस्वुर नहीं हो सकता, मासूम अनिल खता जिसे कहा गया हो, कि जिनको अल्लाह ने गुनाहों से मासूम रखा हो, वो अंबिया की जमात यूं कह रही हो मैदान महशर में, या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। किस कदर भयानक, किस कदर खतरनाक, किस कदर डरावना, किस कदर परेशान कुल वो मंजर होगा मैदान महशर। और कुरान ने तो सूरह अबस के अंदर वो मंजर खींचा है, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। हर एक अपने अपने ख्यालात में, अपनी सोच में, अपने अंजाम की फिक्र में होगा, अपने अंजाम की फिक्र। आज क्या होगा, आज क्या होगा, आज क्या होगा। हर एक भागता फिरेगा, कोई यूं भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। बेटा बाप को देखकर भागेगा, होना तो ये चाहिए कि बेटा बाप को देखकर करीब आ जाए, और बाप बेटे से भागेगा। किस कदर डरावना मंजर, जहां जरूरत है इंसान को इंसान की, हाथ थामने की जरूरत है, वहां इंसान भागेगा। किस कदर डरावना मंजर, किस कदर नफ्सा नस्री का आलम, किस कदर दिल को फाड़ देने वाला मंजर होगा। अल्लाह क्या होगा आज। और हर नबी की कौम अपने नबी के पास जाकर के कहेगी, आज तुम कुछ कर लो, तो कहे नहीं, आज 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 बहुत मुश्किल मामला, आज बहुत मुश्किल मामला। आज अल्लाह अपने जलाल में है, अल्लाह अपने जलाल के अंदर है, आने की किसी को हिम्मत नहीं। नबियों की जमात में सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के किसी नबी की हिम्मत नहीं है कि आज अल्लाह से वो बात कर सके। हालांकि वो नबी अल्लाह से दुनिया में बातें क्या करता था, वही के जरिए से। वो भी मैदान महशर में यूं कहेंगे, मैं अल्लाह से आज बात नहीं कर सकता। वो मंजर आने वाला नफ्सा नफ्सी का है, कहीं साया नहीं, दूर दूर तक साये का नाम और निशान नहीं। उस वक्त मेरे आका, जो मैंने रिवायत पढ़ी, सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है, हम सब के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यूं फरमाते हैं, उस मैदान महशर की सख्तियों में, परेशानियों में, नफ्सा नफ्सी के हालात और माहौल में 7 आदमी ऐसे होंगे बड़े खुश नसीब हैं। मेरे हबीब फरमाते हैं, बड़े खुश नसीब हैं। हमें इस मजमून को सुनकर कोशिश करना है कि उन 7 खुश नसीबों में अल्लाह हमारा शुमार फरमाए। हम वो अमाल करने लगे कि वो 7 खुश नसीब में हमारा अल्लाह शुमार कर ले। कोई एक जिहद में हम आ जाए, कोई एक जमात में हम आ जाए कि अल्लाह के अर्श का साया हमें मिल जाए। 7 आदमियों का तज़किरा बाद में करूंगा। आज अल्लाह के अर्श, कि अल्लाह का अर्श कितना बड़ा है। साहिब रूहुल मानी ने लिखा है, सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी से पूछा गया कि अल्लाह की कुर्सी का क्या हाल है। एक है अर्श, अल्लाह की कुर्सी, लौह कलम, ये सब अल्लाह ने बनाया। तो फरमाया कि अल्लाह की कुर्सी का हाल ये है कि अगर 7 जमीनों को अलग अलग कर दिया जाए, जमीन तह बते हैं इस तरह, 1 2 3 ऊपर ऊपर,
एक के बाद एक आसमान तेह बते हैं, 1 2 3, कहा सबको अलग अलग कर दिया जाए, 7 जमीनों को 7 आसमानों को, और अल्लाह की कुर्सी के सामने रखा जावे तो 7 जमीन और आसमान अल्लाह की कुर्सी के सामने ऐसा नजर आवे जैसे कि एक अंगूठी होती, इतना हल्का छोटा सा, ये इतना छोटा नजर आवे। अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी। फिर अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र, अल्लाह की कुर्सी के सामने अगर अल्लाह का अर्श रख दिया जावे तो अल्लाह का अर्श जो है उसके सामने अल्लाह की कुर्सी ये हल्का। अल्लाह का अर्श कितना बड़ा होगा, जब अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी, अल्लाह का अर्श इतना बड़ा, तो रब्बुल अर्शिल अज़ीम, रब्बे अर्श अज़ीम, वो अर्श अज़ीम का मालिक अल्लाह, वो कितना बड़ा होगा। मेरे बुजुर्गों, ईमान वालों, मुसलमानों, मेरे भाई, अल्लाह ने बहुत बड़ी ताकत और कुदरत हमारे साथ रखी है। ईमान वालों के साथ अल्लाह की ताकतें हैं, अल्लाह की कुदरतें हैं। जब ईमान वाला हाथ उठाता है, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत उसके शामिल हाल हो जाती है। अभी जैसी अल्लाह की कुदरत और ताकत का तसव्वुर होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, इस्तिहज़ार होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, ऐसा आज हमारे अंदर नहीं है। ये अल्लाह इतने बड़े, तो इतना बड़ा अर्श अल्लाह का, उस अर्श के साये में 7 आदमियों को जगह मिलेगी। कितने आदमियों को? इंशाअल्लाह आगे की बात, 7 आदमियों का तज़किरा कौन कौन होंगे, उनके औसाफ अगली मजलिस में इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। आज वैसे भी बहुत कम मुताला हो सका, आज इस तरह के सब हालात हमारे सामने आए। अल्लाह ताला जाने वालों की बाल बाल मग़फ़िरत, इनके घर वालों को सब्र जमील नसीब फरमाए, इनके बच्चों की अल्लाह बेहतरीन तरबियत फरमाए। वो तो घर से कोई आदमी जाता है और फिर गया हो, सफर में आने के लिए गया हो और वापस ना आया और ना आए और ना आने की खबर आए कि अब तो ये चला ही गया है, तब एक माँ बाप बीवी बच्चों को बड़ा भारी और गिरा गुजरता है। लेकिन कल हमने उनके घर वालों को यही जुमला कहा, तुम यहाँ सब्र करोगे, वहां अल्लाह इनकी मग़फ़िरत का सामान देगा। अल्लाह का फैसला कोई बदल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता, ना आगे कर सकता है न पीछे। यही यकीन है हमारा, रोजी खत्म हो गई तो चला बाकी है तो जा नहीं सकता। अल्लाह ताला हमें ईमान वाली मौत सबको नसीब फरमाए, मरने वालों की मग़फ़िरत फरमाए। कल की दुनिया उसकी इस जमीन की थी, आज की दुनिया जमीन के नीचे की है। आखिरत की मंजिल अल्लाह इनकी आसान फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लें, मुख्तसर दुआ कर। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, अल्लाहुम्मा ला नहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाए करीम माफ कर, मौत से पहले हमें माफ कर देना। पक्की सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा, पक्की सच्ची तौबा के बाद मौत अता करना। हमें कानितीन में शुमार कर देना, हमें ताइबीन में शुमार। गुनाहों की गंदगी, गुनाहों की बदबू के साथ तेरी मुलाकात से हमारी हिफाजत कर देना, तेरी मुलाकात से हमारी हिफाजत कर देना। या अल्लाह ईमान वाली मौत अता करना। या अल्लाह कौन सी हमारी जिंदगी की रात कब्रिस्तान की, तन्हाइयों की, अकेलेपन की, मनोमन मट्टी के नीचे की, जमीन के अंदर की दुनिया वाली हमारी रात बन जाएगी, ये अल्लाह हमें पता नहीं है। उससे पहले पहले हम सबको हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह आखिरत का यकीन नसीब फरमा। या अल्लाह दवा में जिक्र, दवा में ताअत की तौफीक अता फरमा। दवा में जिक्र, दवा में ताअत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जाने वालों की मग़फ़िरत फरमा, जाने वालों की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह घर वालों को सब्र जमील नसीब फरमा। आज तक की जरूरत अल्लाह आप ही ने पूरी की है, आइंदा आप ही पूरी करेंगे। मालिक हमारी सबसे बड़ी जरूरत कल भी यही थी, आज भी यही है, हमेशा ये रहेगी। जिस दिन जिस घड़ी में तू राज़ी हो, तेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह खुश हो, अल्लाह किसी का हक बाकी न हो। या अल्लाह हम तौबा कर चुके हो, तू हमसे राज़ी हो चुका हो। या अल्लाह तू यूं कहे, मेरे बंदे तू आ, तेरी मुलाकात से मैं खुश हूँ। करने वाली हम सबको नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहम।